हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सीखेंगे हम ट्यूलिप सलवार। देखिए, ट्यूलिप सलवार बहुत फैशनेबल है और आजकल तो बहुत अच्छे पार्टी वेयर कपड़ों के साथ में ट्यूलिप सलवार आ रही है। तो कुल मिला के ये सिंपल ड्रेसेस के साथ में और पार्टी वेयर ड्रेसेस यानी कि एक ट्रेंडिंग सलवार बन चुकी है। इसको बनाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट को समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, जब भी कभी हमें ट्यूलिप सलवार को बनाना होता है तो हमें किस किस मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है वो आप यहाँ पर देख लें। तो हमें एक तो लेंथ का पता होना चाहिए, हिप का पता होना चाहिए और कमर। सिर्फ इन 3 नापों का पता होना चाहिए। इसी के बेस पर हम ट्यूलिप सलवार को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ट्यूलिप सलवार की एक छोटी सी यहाँ पर ड्राइंग बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ट्यूलिप सलवार में ऊपर बेल्ट लगी हुई होती है। इसके बाद में इसमें नीचे इस तरीके से शेप आई हुई होती है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये शेप आई हुई होती है और यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसी चोंच बनी हुई होती है नीचे इसमें। यहाँ पर इस तरीके से ये बीच में आसन वाला पार्ट होता है और यहाँ पर ये ऐसे इसमें इसमें ये आता है, इसमें फोल्ड होकर ये वाला पार्ट आता है। अच्छा, अब चाहे तो आप इसमें बेल्ट इस तरीके से लगाकर यहाँ पर नेफा फोल्ड करके उसमें इलास्टिक वगैरह डाल सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसको छोटी बेल्ट वाला भी बना सकती हैं। देखिए, जैसे हमने ये छोटी बेल्ट बनाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खाली 2 इंच की बेल्ट बनाई जितने की हमें इलास्टिक पड़ेगी। इसके बाद हमने इसमें नीचे इस तरीके से इसके पाँचे आ जाते हैं और यहाँ पर ये आसन आने के बाद में ये इस तरीके से इसका नीचे वाला पार्ट आता है। ये नीचे वाला पार्ट आया और उसमें फिर ये यहाँ पर ये वाला पार्ट आ जाता है। तो ये इस तरीके से होती है और ये 2 तरीके की मैंने बताई है। साथ में एक तो चोंच वाली बनती है और एक नीचे से राउंड शेप की भी बनती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आगे की हैं। अभी हम इसकी मेज़रमेंट लेना सीखते हैं कि मेज़रमेंट हमें इसकी कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हमें इन नापों का पता होना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे रैंडमली नाप लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी नापों को फिट कर लें। देखिए, मैंने इसमें टोटल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। लेंथ माना हमारी यहाँ पर 38 इंचज़ है, ठीक है। हिप की ज़रूरत पड़ेगी, हिप हमने माना 45 इंचज़, ठीक है। 45 इंचज़ हमारे हिप हो गए। कमर की ज़रूरत पड़ेगी, कमर हमने मान लिया यहाँ पर 40 इंच हमारी कमर है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में सबसे पहले हमें इसमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें ये नीचे वाला पार्ट बनेगा, इसके बाद बाकी का पार्ट बनता है। तो चलिए, मैं आपको इसको पेपर पे सब समझाती हूँ। माना इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है, ये देखिए ये हमारा कपड़ा है। तो ये कपड़ा मार्केट से इस तरीके से फोल्ड होकर आता है। ये देखिए, इस तरीके से लंबाई में फोल्ड होकर आता है। तो इसको हमें खोल लेना है, यहाँ पर इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे करने से दोनों पाँचे एक साथ निकलेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में ये आपके पास डबल फोल्ड कपड़ा आ गया। इसको करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इसको एक ऐसे ट्रायंगल बना लेना है। ये देखिए, ट्रायंगल बन गया हमारा, ये वाला ये ट्रायंगल हमारा बन चुका है। अब आपने यहाँ पर देख लिया और ये मैंने ऊपर वाला पार्ट अलग करने के लिए शेप दे दी है। ये ट्रायंगल बन गया है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पूरा ट्रायंगल नहीं बनाना होता है। ये देखिए, ये जो चोंच मिली हुई है ये हमें चोंच नहीं बनानी है। मैंने ये बीच में मेजरमेंट दी है, निशान लगाया है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमारा हाफ पार्ट है। हमें करना क्या है, हमें इसको इस तरीके से लेना है कि ये वाला जो चोंच है, ये जो चोंच है बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर ना बन के थोड़ा सा यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे 1.5 से 2 इंच इस तरीके से ये खुला रहे पार्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिया, ये हमने निशान लगा दिया और बाकी बचा हुआ कपड़ा हमने यहाँ वाला इधर की साइड में ले लिया। ये देखिए, इस तरीके से हमने बचा हुआ कपड़ा ले लिया और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ भी हमने 1.5 से 2 इंची ये वाला हिस्सा हमारा खुला हुआ रहना चाहिए। ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये नीचे से हमने इस तरीके से लिया है, ये पार्ट यहाँ पर आया हुआ है, ये इसके ऊपर कवर ओवरलैप होकर आ गया। यहाँ पे इस तरीके से ये खुला हुआ हिस्सा रहना चाहिए। तो ये हमारी परफेक्ट नाप होती है ट्यूलिप सलवार के नीचे के पाँचे को या बॉटम पार्ट को लेने की। ये हमने यहाँ पर नाप ले ली है। अब बात आती है कि हमें ये गैप कितना रखना है। यहाँ पर हम इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। माना हमने इसको थोड़ा दूरी पे रखा, गैप नीचे से वही 1.5 से 2 इंची का रहेगा। इसको हमने यहाँ रखा इस तरीके से उसी पार्ट में। अब ये देखिए, गैप ज़्यादा होने से ये घेर ज़्यादा हो गया है। ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें यहाँ पर कितना घेर रखना है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घेर की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको पहले वाले तरीके से बताती हूँ
ये मैंने पहले वाले तरीके से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नीचे वाले पार्ट में, जैसे हमने 1.5 से 2 इंची छोड़ा था, ऐसी लेंथ में हमने यहाँ पर 2 इंची पे एक निशान लगा देना है। ये हमने 2 इंची पर एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में अब हमें इसके नीचे वाले पार्ट की लंबाई निकालनी है। नीचे वाले पार्ट की लंबाई निकालने के लिए हमने करना क्या है, जैसे हमारी टोटल लेंथ है 38 इंचेस, तो 38 इंच हमारी टोटल लेंथ है। इसमें से हम अगर 6 इंची की ये बेल्ट लगा रहे हैं, माना हमने इसमें से 6 इंची की बेल्ट लगा दी, तो बेल्ट निकाल दी, तो यहाँ पर हमारा बचता है 32 इंचेस। और 32 इंचेस में 1 इंच हमने प्लस कर दिया सिलाई के लिए, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, 33 इंचेस सिलाई के लिए। मतलब यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा हिस्सा और यहाँ से भी थोड़ा बहुत फोल्ड होगा, तो हमने इसलिए 1 इंच यहाँ प्लस करा है। तो ये कितना बचा है नीचे, 33 इंचेस। तो अब हम इंच टेप लेंगे अपनी। इंच टेप से हम यहाँ पर जितना भी हमारा 33 इंचेस आता है, इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप रखेंगे और जहाँ कहीं भी हमारा 33 इंच आए उस पर हम निशान लगा देंगे। माना हमारा 33 इंच यहाँ पर आया, तो हम इस निशान पर रखते हुए इस पूरे पार्ट पर इस तरीके से 33 इंच पर निशान लगा देंगे राउंड करते हुए। ये निशान लगाने का सबसे आसान तरीका होता है। ये देखिए निशान लग गया है। इस निशान को लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा मिल गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा सारा कपड़ा एक तरफ आ गया है, जितना हमें कपड़ा चाहिए हमारा उतना नीचे आ गया है। अब हमें बचे हुए कपड़े को यहाँ पर सबसे पहले कट कर देना है। ये देखिए अब हमने बचे हुए कपड़े को कट कर दिया है। अब हमारे पास नीचे वाले दोनों पार्ट, ये देखिए ये हमारे पास 2 हिस्सों में है कपड़ा, दोनों पार्ट नीचे वाले आ गए हैं। अब हमने करना क्या है, दोनों हमारे पार्ट यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हमने इधर वाले हिस्से में, यानी कि जिधर की साइड से, एक देखिए जिधर की साइड से ये पूरा बंद वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जो ओवरलैप होकर ऊपर आया है, यानी कि जो अंदर पार्ट जा रहा है उधर वाली साइड में, हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने आसन का निशान लगाना है। अब हमें आसन कैसे निकालना है, आसन निकालना भी बहुत आसान होता है। आसन निकालने के लिए आपको यहाँ पर हिप की मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। माना हिप हमारा है 45, ये हमारी हिप की है, और ये जो हमने निकाली थी ये लेंथ थी, ये हमारी लेंथ की नाप थी। अब हम हिप के निकालेंगे। हिप कैसे निकालना है हमें, या फिर हम कह सकते हैं आसन कैसे निकालना है। हिप हमारा 45 है, इसको हम 3 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 इंच। ये हमारा आ गया 15 इंच। तो हमारे टोटल हिप हमें आसन हमें कितना लेना है, हिप आसन निकाला हमने हिप से, आसन हमें लेना है 15 इंची का। तो 15 इंची में सबसे पहले आप ऊपर की बेल्ट का हिस्सा निकाल दें, क्योंकि हम तो यहाँ पर बेल्ट भी लगा रहे हैं, और बेल्ट हमने माना कि हम लगा रहे हैं यहाँ पर 6 इंची की बेल्ट। तो आपका जितना भी 6 इंची ऊपर आएगा उसको 6 इंची छोड़कर बाकी वाले हिस्से में यहाँ निशान लगा देंगे। माना मेरा ये निशान आया यहाँ पर, ठीक है ना। जितना भी आपका हिप आया, माना हमारा 15 इंच हिप आया, 16 आया, या जितना भी आया, उसमें से हम बेल्ट वाला हिस्सा, अगर हम 2 इंची की बेल्ट लगा रहे हैं तो 2 इंची, हम 6 इंच की लगा रहे हैं 6 इंच, 5 इंच की लगा रहे हैं 5 इंच, जितनी भी हम बेल्ट लगा रहे हैं उतना इंच टेप में उतना हिस्सा बाहर छोड़ेंगे, बाकी का हम नीचे पकड़ लेंगे जितना भी हमारा आसन है, और उस पर एक ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान है ये 1 इंची का लगाना है आपको मीडियम साइज में, 40 से कम साइज में, और 40 से अबव में 1.5 इंची का निशान लगाना है। ये निशान लगाकर आप इस निशान को सीधा कर देंगे, और यहाँ पर 2 इंची यहाँ, 2 इंची यहाँ, इतनी इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारे आसन की नाप बन गई है। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। मैं आपको कटिंग करके यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। कटिंग हो गई। यहाँ पर कटिंग होने के बाद में अब ये दोनों आसनों की एक साथ कटिंग हो गई है। अब हम ये वाला पार्ट भी अलग कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमने एक साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, इनको भी अलग अलग कर देंगे। अब हमारे ये 2 पाइचे एक साथ ही, ये देखिए ये दोनों पाइचे हमने अलग अलग कर दिए। ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर, और ये वाला आ गया इस तरीके से यहाँ पर। ये अभी उल्टी वाली साइड से है, ये फोल्ड होकर यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे फोल्ड होकर आ गया है, और ये वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड होकर आ गया है। ये दोनों पार्ट हमारे फोल्ड होकर आ गए हैं।
ये यहाँ पर इस तरीके से है, ये देखिए आप, और ये वाला पार्ट इस तरीके से है। अब हमने करना क्या है, ऐसे हम खोलेंगे, इन दोनों आसनों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से ये वाले दोनों आसन जुड़कर यहाँ पर इसमें तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे आपका पार्ट ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर जब ये पार्ट आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में ये नीचे वाले हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ये पार्ट। अब आता है नीचे वाले का हिस्से का नंबर, कि हमें नीचे वाला कैसे बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगाया, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 2 इंची पर निशान लगाया, और इसमें यहाँ पर कट लगा देते हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद में उनका ये पार्ट ऐसे खुल गया है। फिर वो टेम्परेरी यहाँ से इसको खोलेंगे, खोलने के बाद में दोनों पार्टों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे एक राउंड सर्कल बना देते हैं ऐसे दोनों पार्टों में, और दोनों पार्टों की इस तरीके से कटिंग कर देते हैं जैसे मैंने ये कटिंग करी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी शेप ऐसे आ गई है यहाँ पे राउंड कटिंग में, और ये शेप इस तरीके से बन जाती है जो कि बहुत सुंदर लुक देती है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरे में लेस लगानी है। ये वाली लेस यहाँ पर लगकर इधर वाली साइड में लगभग 10 इंची तक ये हिस्सा खुला छोड़ा जाएगा, और उस 10 इंची तक यहाँ पर इसमें लेस लगती है। ये लेस लगती तैयार हो जाएगी और ये सलवार बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आपको नीचे से गोल कटिंग नहीं करनी, आपको ये चोंच वाला ही रखना है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर आप 10 इंची तक निशान लगाएंगे, 10 इंच तक आपकी लेस इधर से लगना स्टार्ट होगी और यहाँ पे लगकर यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें लेस लग के ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बेल्ट तैयार करनी है। अब हमारा जो ये जितना भी कपड़ा बचा है, इस कपड़े में से हमने जितनी चौड़ी भी हमें बेल्ट रखनी है, जैसे मैंने 6 इंची की बेल्ट रखी, तो हम यहाँ पर 6 इंची की बेल्ट निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे बेल्ट हमने किस तरीके से निकाली। माना हमने 6 इंची की बेल्ट लेनी है, तो 6 इंची में हम प्लस करेंगे 2 इंची ऊपर फोल्ड करने के लिए, आधा इंची फोल्ड हो जाएगा। 1.5 इंची की हमारी इलास्टिक है, 2 इंच ऊपर के लिए चाहिए, और प्लस हमें चाहिए आधा इंच नीचे सिलाई में जाने के लिए। नीचे के हिस्से में सिलाई में जो जाएगा, ऊपर 2 इंच ये वाला चाहिए, आधा इंच ये वाला चाहिए। तो हमारा टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 8.5 इंची। तो हमें टोटल लेंथ लेनी है इसकी, बेल्ट की चौड़ाई जो लेनी है 8.5 इंच। अब हमें बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है। बेल्ट की लंबाई लेना भी बहुत आसान होता है। बेल्ट की लंबाई कमर की नाप पर डिपेंड करती है। कमर हमारी जितनी भी है, ये देखिए, माना कमर हमारी 40 इंचेस है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आया यहाँ पर आया हमारा 10 इंची। इसमें हम 3 इंच प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आया, 13 इंची। तो हमें कमर इस तरीके से ये 4 पार्ट में रखकर 13 इंची की नाप ले लेनी है। माना हमारा 13 इंची इतना होता है। ये देखिए, ये हमारा 13 इंची की बेल्ट हो गई। ठीक है, बेल्ट लेने के बाद हम इस तरीके से खोलेंगे, सिलाई लगा के ऊपर से फोल्ड करके सबसे पहले बेल्ट तैयार कर देंगे। बेल्ट तैयार करने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से ये नीचे वाले पार्ट को जोड़ देंगे। जितना भी हिस्सा इसमें ये एक्स्ट्रा है, इसमें यहाँ पर इधर वाली साइड में चुन्नटें बन जाएंगी, और पीछे वाली साइड में हम सिर्फ 2 चुन्नट देंगे जैसे हम सलवार में देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ट्यूलिप सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। ये बनाना बहुत आसान होता है, थोड़ी सी इसकी मेज़रमेंट को सीखने की ज़रूरत होती है। देखिए, इसमें कोई नाप भी ज़्यादा नहीं है। नीचे से कटिंग करने के 2 मेथड थे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें जो जो बारीकियाँ थी वो भी मैंने सब आपको बता दी हैं। आजकल बहुत फैशनेबल है ये कॉट सेट के साथ में, ये और डेली कॉटन की ड्रेसेस के साथ में, और पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ में, सभी के साथ में ये सलवार ट्रेंडिंग है। अगर आपको मेरी सलवार को बनाने का ये तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो जिनको ज़रूरत हो उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। आगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।